क्वेश्चन नंबर 151 से हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, एक ट्रांसपोर्टर अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे में 90 की स्पीड से और शेष 6 घंटे 50 की स्पीड से चलता है। ट्रक की औसत गति क्या है? हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। पहले 4 घंटे 90 तो दोनों का गुणा कर दो 360, शेष 6 घंटे 50 यानी इंटू कर दो 300 और 4 6 10 घंटे यानी 660/10। 66 kmph इज द राइट आंसर। 66 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 151 का 152 नंबर क्वेश्चन। दो लड़कियां विपरीत दिशाओं में चलती हैं, एक ए से बी की ओर और दूसरी बी से ए की ओर। ए से लड़की 12 मिनट में गंतव्य पर पहुंचती है, बी की लड़की 10 मिनट के लिए रास्ते में रुकती है और फिर 25 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। एक चीज समझो, अगर मैं स्पीड की बात करूं, क्योंकि हमें स्पीड का ही खेला करना है, स्पीड की बात करूं तो ए से लड़की 12 मिनट में गंतव्य पहुंचती है, तो इसने जो समय लिया है लड़की ने यानी टाइम, वह 12 मिनट क्या, और बी की लड़की 10 मिनट के लिए रास्ते में रुकती है और 25 मिनट में पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं इसने 15 मिनट लिया है, क्योंकि 10 मिनट तो रेस्ट किया, टोटल 25 मिनट, 10 मिनट रेस्ट किया, तो इसने 15 मिनट ही लिया है। इसका रेशियो देख लो तो ये 4:5 हो गया, यानी स्पीड का रेशियो 5:4 होगा। ए की स्पीड 5 और बी की 4 से। तो हमसे कहता है यदि ए की गति 5 kmph है, यानी 5 बराबर 5 kmph, तो मेरे दोस्त 4 बराबर 4 kmph हो जाएगा। तो हमसे बी का बोला गया यही आंसर। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, कोई बंदा ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है। ए से कोई बंदी 12 मिनट में जाती है बी की ओर, और बी से कोई बंदी ए की ओर आती है 25 मिनट में, लेकिन उसने 10 मिनट रेस्ट किया। एक्चुअल में उसने उसकी स्पीड अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट से देखेंगे, तो 12 और 15, 12 15, तो समय का रेशियो 4:5 हो गया। तो स्पीड का रेशियो 5:4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब 5 बराबर 5 kmph तो 4 बराबर 4 kmph। 152 के बाद 153 नंबर। ध्यान देना सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 kmph 8 kmph 10 kmph की गति से समान दूरी की यात्रा करता है और कुल इतना समय लेता है। देखो, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए। हम अच्छे से जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखा ये जाए कि कुल समय दिया है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड पहले निकाल लेते हैं। यहां पर हम दूसरा तरीके का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कह रहा है डिस्टेंस समान है। इस तरीके को समझना, जैसे 5 8 10 डिस्टेंस समान है, तो यानी 1:1:1 का रेशियो में, तो इसको एलसीएम ले लो। 8 5 40 आ गया, यहां 8 आएगा, यहां 5 आएगा और यहां 4 आएगा। लेकिन सभी में डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस समान है यानी 1:1:1 का रेशियो होगा। ये तरीका ध्यान देना, अगर अलग अलग डिस्टेंस होता तो वहां अलग अलग करते। अब ये 3 है तो 3 का गुणा 40 में करेंगे। 8 बन जा 8, 5 बन जा 5, 4 बन जा 4, सभी को जोड़ दो। 8 4 12 5 8 4 12 5 17, यानी उसकी जो एवरेज स्पीड होगी मेरे दोस्त, वो 120/17 होगी। अब ये एवरेज स्पीड तो हमने निकाल दी, जो कि 120/17। टोटल टाइम 2 घंटा 33 मिनट, तो 33 मिनट को हम 33/60 कहते हैं, जिसे समाज 11/20 कहेगा।
20 दूना 40 और 11 51, 51/20 ऐसे हो जाएगा भाई। ये 2 सही 11/20 तो 40 और 11 51/20 हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड टोटल टाइम, एवरेज स्पीड 120/17, टोटल टाइम 51/20 बराबर टोटल डिस्टेंस के बराबर, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां कैलकुलेशन को समझना, 20 से ये 6 बार में गया, 17 से ये 3 बार में गया। बोलो हाँ, 6 गुणे 3 18। यानी अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 18 इज द राइट आंसर। याद रहे एमटीएस में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जहां हमें पढ़ के सॉल्व करना पड़ता है। कब? 2021 वाला। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करना, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट कर लेना, आपको कई बार हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर अब ये इसमें टेंशन की बात नहीं है, ये ध्यान रखना, कई बार सीख चुके हो। यदि कोई व्यक्ति 8.5 kmph की बजाय 12 kmph की गति से चलता है, आप एक चीज समझो, पहले मेरी स्पीड 8.5 किलोमीटर पर आवर थी, कॉमन सेंस से बताएंगे, और आज मेरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो कहीं ना कहीं मैंने प्रति घंटा स्पीड कितनी बढ़ा दी, पहले इस पे विचार को, तो कहोगे सर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी। अब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो इस ऐसा करने से हम 14 किलोमीटर अधिक चल रहे हैं। तो 14 किलोमीटर में हम 3.5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे 4 घंटे का समय लगता है। यानी अगर हमसे कहते हैं एक्चुअल दूरी, तो 8.5 में 4 का गुणा, 8 चौक 32, 3 35, नहीं 32 तो 34, 8.5 32 चौका 8.5 चौका 34 होता है। 34 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड होगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसको दोबारा इसलिए बताऊंगा कि आपको समझ में आए। पहले मैं क्या करता था, 8.5 की स्पीड चलता था, आज मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ने लगा। इसका मतलब मैंने अपनी स्पीड पे कितना बढ़ा दिया, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसा करने से मैं 14 किलोमीटर अधिक चलता हूं। तो 14 में 3.5 से भाग दोगे, यानी 4 घंटे का आपने समय लिया। कितने घंटे का लिया? 4 घंटे का। यानी आपको अगर एक्चुअल दूरी निकालनी है तो 8.5 में 4 का इंटू करो 34, और नई दूरी निकालनी है तो 12 में 4 का गुणा करो, वो नई दूरी आ जाएगी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 154 के बाद 155। एक ट्रेन 2 स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटा 30 मिनट का समय लेती। यदि वह अपनी समान गति से 5/6 की यात्रा करती। अब एक चीज समझो, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो पहले 6 थी और आज 5 हो गई। यदि वह अपनी समान गति का 5/6 बोल रहा है, यानी पहले स्पीड 6 थी आज 5 हो गई, और टाइम अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो 5 से 6 हो गया। दोनों का अंतर 1 यूनिट आया, और यही 1 वैल्यू 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट के बराबर। 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट के बराबर है। बोलो हाँ। तो पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा? पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ऐसा बोला गया। बहुत पेशेंस रखना और अच्छे से समझना। 1 यूनिट बराबर 90 मिनट का, हमें डिस्टेंस चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 बराबर 90 के, अगर मैं, अच्छा समय ही पूछा गया, पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय? 1 बराबर 90 नहीं है। स्टार्टिंग में पी से क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है, यानी 5 बराबर 90 मिनट। 1 बराबर 5 से भाग दो 18, तो 6 बराबर हमें नया वाला समय चाहिए।
18 गुणे 6 108 मिनट आया। 108 मिनट को हम लोग बोलते हैं 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 आवर्स 48 मिनट। पी और क्यू के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा? 1 आवर्स 48 मिनट का। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, ए टू जेड। एक ट्रेन दो स्टेशन पी और क्यू के बीच यात्रा करने में 1 घंटा 30 मिनट। ये तो इसका स्टार्टिंग का समय, शुरुआती समय। यदि वह अपनी समान गति का 5/6 कर दे तो 5/6 करेगा तो समय अब कम लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम समय ज्यादा। स्पीड 6 से 5 हुई तो टाइम 5 से 6 हुआ। 5 बराबर 90 मिनट, 1 बराबर 18 के, तो 6 बराबर 108 के, यानी 1 घंटा 48 मिनट इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सीता और गीता, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ध्यान देना इस चीज को। ए स्थान से बी तक टोटल दूरी 90। हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर बना रहे हैं। दो बहनें हैं, एक का नाम सीता है, एक का नाम गीता है। किसका पूछा गया? गीता की गति पूछी गई। अगर गीता गति पूछी गई तो इसको मान लो एक्स के, हाँ, जिसकी पूछी जाए उसको एक्स के एमपीएच मान लो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब पढ़ते हैं। सीता और गीता एक ही समय में ए से बी तक सवारी करना शुरू करती है। जो स्थान ए से 90 किलोमीटर की दूरी है, सीता की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से, सीता गीता की तुलना में, सीता गीता की तुलना में 3 kmph धीमी, यानी गीता की स्पीड ज्यादा है तो सीता की x-3। गीता स्थान बी तक पहुंचती है तो गीता पहले यहां तक पहुंची और तुरंत वापस मुड़ के आई, वापस मुड़ के आए और स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर सीता से मिलती है। यानी गीता ने 90 तो ये चला और 15 ये चला, और सीता सीता यहां से कर लेते हैं, और सीता यहां तक पहुंच गई। मतलब ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट इसका, कहीं मिला, सीधी रेखा मिलन हो तरीके से देखा जाए तो टोटल 90 है। 90 में 15 कम कर दो तो इसने 75 तय किया, यानी गीता ने 90 + 15 तय किया और सीता ने 75। तो दोनों केस में जो टाइम है वो इक्वल होगा, T1 बराबर T2। गीता द्वारा दूरी 90 और 15 105 है, जो कि x की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। और सीता द्वारा दूरी 75 है, 75 है और x-3 के स्पीड से। मेरे दोस्त ध्यान दो, 15 से ये 5 बार, 15 से ये 7 बार, 7 का गुणा कर लो, 7x 7 या 21 बराबर 5x। 7x में 5x गया यानी 2x बराबर 21 के, तो x बराबर 10.5 के। 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी किसकी? गीता की। 10.5। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एमटीएस में हम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड स्मूथली, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। 156 के बाद 157। हर एक क्वेश्चन को बहुत पेशेंस से सीखो। एक व्यक्ति अपनी गति में 40% की वृद्धि करता है। कितने की करता है? 40%। 40% का मतलब समझे, पहले 100% की स्पीड थी, आज 140, यानी अगर हम 100 और 140 का रेशियो देखेंगे तो 5:7 हो गया। एक व्यक्ति अपनी गति में 40% की वृद्धि करता है तो 5 से 7, ऐसा करके वह समान समय से 9 मिनट पहले अपने ऑफिस पहुंचता है। तो जो टाइम होगा वो 7 से 5 हो गया, और दोनों का अंतर 2 यूनिट है, और यही 2 यूनिट बराबर 9 मिनट के। अगर 2 बराबर 9 मिनट के तो आमतौर में अपने कार्यालय जाने में कितना समय लेते? मेरे दोस्त 2 बराबर 9 के है तो 1 बराबर 4.5 की होगा, तो 4.5 में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। 7 पना 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31, 31.5। 31.5 को 31:1/2 कहते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 का जो आंसर आएगा 31.5 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। नाउ अगेन आई रिपीट माई वर्ड,
एक व्यक्ति अपनी गति में 40% की वृद्धि करता है। 40% की वृद्धि का मतलब समझे कि नहीं समझे? 2/5, पहले स्पीड 5 थी, आज 7 हो गई। ऐसा करके वो समान समय से 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो रिवर्स स्पीड ये, टाइम 7:5 हो गया। दोनों का अंतर कितना आया? 2 यूनिट बराबर 9 मिनट के, एक बराबर 4.5 के, और देवताओं 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 4.5 इंटू 7, 31.5 इज द राइट आंसर। 157 के बाद 158। एक 338 मीटर लंबी ट्रेन 60 kmph की गति से यात्रा कर रही है। ये समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 39 सेकंड में पार करती है। आदमी की गति क्या है? जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। सीधी सी बात है, अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 3600 सेकंड में ट्रेन चलती है 60,000 मीटर। 60,000 मीटर। अच्छा, एक चीज समझो, इसका यहां ऐसे यूज मत करो। देखो एक चीज समझो, मैंने क्या बोला? जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 338 मीटर 39 सेकंड में चलती है। तो 39 सेकंड में ट्रेन चल रही है 338 मीटर। तो ऐसा कर लो, केएमपीएच में कन्वर्ट कर लो। तो केएमपीएच में कैसे? 338/39, ये हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्योंकि समान दिशा में है 338 मीटर 39 सेकंड में, तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड होगी, यानी u1 माइनस u2 की वैल्यू, क्योंकि व्यक्ति और ट्रेन की जो डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये मीटर पर सेकंड में आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो, यानी 18। बता रहे मेरे दोस्त, करने की कोई 18/5। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होगे ट्रेन की जो स्पीड आई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, और आंसर हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है। यहां थोड़ा सा वो खेल गया। आप भी क्या करो, यहां 18/5 का मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से एक्सप्लेन करेंगे, आप डरने की जरूरत नहीं है। देखो 338/39 क्या 13 से जाता है? 13 क्या है? 39। 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 26/3। u1 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। 6 से ये 10 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया, यानी 50/3 आया, और माइनस का u2। हमें u2 चाहिए 50/3 माइनस 26/3, यानी 24/3 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, 24/3 मीटर पर सेकंड आएगा, और 24/3 को ये समाज 8 मीटर पर सेकंड होता है। बहुत स्मूथ वे में हमने आंसर निकाला। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, आपने सोचा होगा सर स्लो क्यों हो गए। एक क्वेश्चन को समझना और बेस्ट वे बताना, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। एक 338 मीटर लंबी ट्रेन 60 kmph की गति से यात्रा कर रही है। पहली बात तो ये बोला गया, यह समान दिशा में यात्रा कर रहे व्यक्ति को 39 सेकंड में पार करती। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 39 सेकंड में 338 मीटर। तो सेम डायरेक्शन जा रही है, तो u1 माइनस u2 ये रिलेटिव स्पीड हो गई, 338/39। अब अगर देखो, अगर हम इसको kmph में कन्वर्ट करते तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में ही रखा। हमने जो u1 दी है ट्रेन की स्पीड, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 50/3, 26/3, 50/3। u2 हमारा आ गया 24/3, जिसे 8 मीटर पर सेकंड कहेंगे।
बहुत आराम से इसका आंसर निकल। तो ये क्वेश्चन 158 हो गया। 159, एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की गति से ए से बी तक जाता है और एक्स kmph की गति से बी से ए तक आता है। यदि उसकी औसत गति इतना है तो एक्स का मान क्या है? हम अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, जो एवरेज स्पीड की बात होती है 2 इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई होता है। पहले बोलो हाँ। औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड इसकी 45 है, 2। अब देखो यहां 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, ये 10 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर दो तो ये 36 हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 36। और अब ये या तो ऐसा कर लो, वाई को 36 समझ लो, एक्स ये वाला ही समझ लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और क्या, 36 प्लस एक्स, बस इसी को कैलकुलेट करना है पेशेंस से। देखा जाए, नचौ को 36, 9 पना 45, 5 से इसमें गुणा करो तो 180 ऐसे आ गया, 5x ऐसे आ गया और ये 8x के बराबर। देखा जाए 3x बराबर 180 के तो x बराबर 60 के, x बराबर 60 kmph इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 159 का जो सही आंसर आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक स्मूथ वे में इस क्वेश्चन को हमने कराया। देखो एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड, फिर देखो आगे kmph, फिर kmph, तो हमारा पहला उद्देश्य क्या बनता है? 10 गुणे 18/5 36 kmph में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। और हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहां रखा और आंसर निकाला। ठीक है, कई तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड सीखते हैं। 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी तेज दूरी का 5/12 है। तेज दूरी का, अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया क्योंकि भाषा का खेला है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ही तो खेला होता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी तेज दूरी का 5/12 थी, 5/12 थी, तो उसकी गति क्या है? अब क्वेश्चन नंबर इसमें क्या नाम है 160 में आप विचार करो कि कैसे करें, विचार कैसे करेंगे। अरे मेरे देवता कुछ नहीं करना, बहुत पेशेंस से करना है। देखो शेष दूरी का 5/12, तो शेष दूरी को मान लो 12x है, तो इसका 5/12 उसने तय की, यानी 5x तय की, बस यही तो हुआ। देखो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो उसने तय की ये वाली दूरी। शेष दूरी, तो शेष दूरी का 5/12, तो जो नीचे इसका 12 लिखा है ना, तो शेष दूरी को 12x मानो, तो ये 5x तय किया। अब 12x का 5/12 करोगे तो 5x आएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब क्वेश्चन को आप देखो, जो दूरी है एक तरीके से 5x और 12x, टोटल 17x बराबर 51 किलोमीटर, तो 17 बराबर 51 के तो 1 बराबर 3 के, यानी ये जो दूरी है वो 15 है और मेरे दोस्त ये जो दूरी है वो 36 है। बात समझ में आई? यानी 51 का भी हमने यूज कर लिया। 1 घंटे 40 मिनट के बाद, तो 1 घंटे 40 मिनट में बंदे ने तय कितना किया? 15 किलोमीटर। 1 घंटे 40 मिनट में, 1 घंटे 40 मिनट में इसको मतलब है 100 मिनट में किसी बंदे ने 100 मिनट में किसी बंदे ने 15 किलोमीटर तय किया। अगर इसकी स्पीड चाहिए तो किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ घंटा में 60 मिनट होते हैं। ऐसा करो 5 से भाग दो 3 बार में, 5 से भाग दो तो 20 बार में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 20 में 3 का गुणा करोगे 60, 3 में भी 3 का गुणा करोगे 9, यानी ये 1 घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आएगा 9 kmph। वंस अगेन आई रिपीट, आप अच्छे से जानते हैं जब भी कोई क्वेश्चन अच्छा होता है वो हम कई बार रिपीट करते हैं। 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 40 मिनट के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/12,
तो शेष को 12 माना, इसे 5, टोटल 17, 17 बराबर 51, 1 बराबर 3, 5 बराबर 15 और 12 बराबर 36। तो टोटल ये हो गया हमारा। अब देखा जाए जो ये 15 किलोमीटर की दूरी है वो 1 घंटा 40 मिनट, तो 15 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट को क्या बोलते हैं, 100 मिनट बोलते हैं। 100 मिनट में 15 किलोमीटर, तो आप 5 से भाग दे दो, तो 20 मिनट में 3 किलोमीटर, 20 मिनट में 30 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो अब हमें केएमपीएच में मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड चाहिए। तो 20 मिनट में चला तो 20 में 3 का गुणा करोगे 60 आएगा, तो 3 में 3 का, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। तो बच्चा बच्चा क्लियर हो गया होगा 160 का आंसर। 161, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 kmph की गति से तय करने में 12 मिनट का समय लेता। अब 8 kmph की दूर गति से 12 मिनट का समय लेता है, तो 12 kmph की गति से कितना समय लेगा, वो भी मिनट में ही है। तो वो x बराबर 8 मिनट का, क्योंकि दोनों केस में आप डिस्टेंस को बराबर कर दो, और 12 12 वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम होगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। रीजन क्या है, जिंदगी में पहली बार तो मैं भी पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, जिंदगी में पहली बार मैं वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और दूसरी बात, आशा का जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो बच्चा पढ़ता नहीं, गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना है, एक बार में सही बताऊं। एक आदमी को 49 किलोमीटर की यात्रा करनी, जिसे उसने 6 हिस्सों में विभाजित किया। पहले 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर के सटीक गुणक है, यानी जो 6 पोर्शन है वो 4 किलोमीटर के भी मल्टीपल है और 5 के भी। तो पहले 4 खंड हमको दिए गए, 4 खंड में एक 4 दिया गया, एक 5, एक 8, एक 10। देखो ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का, ये 5 का, ये 5 का, इनको जोड़ लो, टोटल इसको जोड़ोगे तो 27 किलोमीटर हमने तय कर लिया। टोटल तय करना है हमको 49 किलोमीटर, इनको जोड़ा तो 18 9 27, तो 49 में 27 कम कर दो तो अभी हमारा 12 किलोमीटर बाकी है, क्योंकि टोटल है इससे, तो अभी हमारा 12 किलोमीटर बाकी है, सॉरी 22 किलोमीटर बाकी, 49 है ना टोटल, 22 किलोमीटर बाकी है। अब देखो 4 5 8 10, अब दो ऐसे हिस्से करने हैं, 4 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो। तो 4 का मल्टीपल देखा जाए तो 12 हो जाएगा, 5 का 10, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 10 12 22। तो देखो ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का, और सभी को जोड़ो तो 49। ये हमारी कंडीशन होती है। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा 12 10 कैसे तुरंत लिख दिया मेरे दोस्त। ये टोटल 27 हो गया, 49 27 घटाया तो 22। अब आप कोई आपसे कहे कि x प्लस वाई बराबर 22 की है, उसमें से एक वैल्यू, या मान लो x 4 का मल्टीपल है और y 5 का मल्टीपल है, आप समझ रहे हो ना 12। अब कॉमन सेंस लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है तो भैया समझ रहे हो ना, लॉलीपॉप तो मिलेगा नहीं। अभी और गहरी सांस लो, फिर कहता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे गुणकों को 40 और 60 के स्पीड से तय करता है। जो 4 के हैं वो 40 से, और जो 5 थे वो 60 के। तो लगातार दो हिस्सों के बीच उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम किया। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या, लगातार दो हिस्सों में से 6 मिनट का आराम किया, यानी एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, पांच गैप, 5 गुणे 6 यानी 30 मिनट का रेस्ट भी किया है, यह भी ध्यान रखना। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 27 और 22 49 हो गया। टोटल टाइम स्टार्ट होने से पहले रेस्ट वाला टाइम 30 लिख दो, और प्लस देखा जाए 40 की स्पीड से हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं पहले वो समझो। तो 4 8 12, 12 8 20, 4 24, 24 किलोमीटर हमने 40 की स्पीड से तय किया। तो डिस्टेंस चाहिए तो इन दोनों का गुणा कर दो, डिस्टेंस आ जाए, सॉरी ना ना ना,
ना ना ना, हमें समय चाहिए। तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, कौन सा? 24 किलोमीटर 40 की स्पीड, पूरे 60 मिनट में कन्वर्ट कर लो। 3/2, 2 से ये 12 बार, यानी 36 मिनट का समय लिया 24 किलोमीटर। और फिर 5, 10, 10 यानी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर देख रहा है ना, 25 किलोमीटर को तय करने में हमारी 60 की स्पीड थी, 25/60 गुणे 60, तो ये आ गया 25 मिनट। खेल जाओ मेरे भाई। 49 तो ऊपर है, और ये अभी मिनट में है, बाकी केएमपीएच में हम कन्वर्ट करेंगे। आ, 5 6 11, 3 3 6 तो 8 1 91 आया। तो ये हमारा आ गया 49 किलोमीटर में है, 91 मिनट में। 60 से और भाग दे दो, जिससे ये केएमपीएच में देखा जाए, 60 से भाग दे दो 91/। अब यहां कैंसिलेशन को भी समझना पड़ेगा, मैं दोबारा बताऊंगा। 7 से 7 बार में 13 7 91, ये ऊपर गया, यानी 420/13, 13 3 39, 2 26, 4 यानी 32 सही, 4/13 इज द राइट आंसर। अब ये जो खिचड़ी पकी है, तो देखो मेरे भाई, आप इसको बिल्कुल डाउट में लेना ही नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार में क्लियर हो जाए। शब्दों का खेला है, 3 स्टार है, दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन। तो 32 सही, 4/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बार में सही आंसर, पहले समझा जाए। टोटल 49 किलोमीटर दूरी है। बाकी जो 6 दूरियां हम लेंगे, एक 4 का मल्टीपल होगा, एक 5 का मल्टीपल होगा। तो 4 दूरी हमें, 4 5 8 10, बची 2 दूरी, इनको जोड़ा 27, 49 में 27 गया 22 आया, जो कि अब हम 12 10 लेट कर रहे हैं। लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक 4 का होना चाहिए, एक 5 का, दो ही वैल्यू है, उनका योग भी 22 होना चाहिए। ऐसे कर लिया एज्यूम, ठीक है, एज्यूम करके, ठीक है। मेरे देवता बोलो हाँ, कोई और चारा नहीं है, तुम और सोचो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 और 5 का मल्टीपल हमें देखना। अब हमसे कहता है जो 4 किलोमीटर, मतलब 4 का एक तरीके से जो गुणज है, वो उसमें स्पीड 40 की है, तो उसमें 40 की है, तो 4 8 12 इसको जोड़ा, तो ये आ गया कितना हमारा 24 किलोमीटर। और 40 की स्पीड से जाओगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो 24/40, तो ये घंटा में आंसर आएगा। 60 का गुणा कर लो, तो 12 36 मिनट का समय। दूसरी में आ जाओ, 60 की स्पीड से देखा जाए, 5 10 25, तो 25 किलोमीटर हमें चलना है 60 की स्पीड से, 60 का गुणा कर लो, तो ये भी मिनट में आ गया, ये 25 मिनट आ गया। तो 25 36 प्लस 25 कर दिया। स्टार्टिंग का 30 क्यों किया? हर एक गैप में उसने 6 मिनट का रेस्ट किया, आगे कहता उन्होंने 6 मिनट के लिए आराम किया लगातार दो हिस्सों के बीच, तो 6 पंचे 30 का रेस्ट किया। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 49 है, पहला 30 मिनट रेस्ट वाला, फिर 36 और 25 समझ गए, और कैलकुलेट दिस। बेहतरीन क्वेश्चन है, समय दिया हमने, हाँ हमने भी समय दिया, ये ध्यान रखना, कल को कह दो जरा आपने, ध्यान दो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 200 मीटर की पैदल दौड़ में जकिया 5 kmph की औसत गति और वीना को 20 मिनट की शुरुआत देती है। अच्छा एक चीज देखो, 20 मीटर की शुरुआत, देखो रेस तो ये 200 मीटर है, पहले समझना 200 मीटर। जकिया यहां से चलती है, जकिया 5 kmph, और वीना को स्टार्टिंग यानी 20 मीटर, मतलब वीना को तय करना है 180, ये वीना को तय करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर भी वह वीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है, और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है, यानी वीना वीना तब भी 18 सेकंड से हार जाती है। पहले देखो
200 मीटर की दौड़ में 5 की स्पीड से जकिया ने कितना समय लिया? 200 मीटर ऐसे टाइम बता रहे, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 200 होगा, जकिया की स्पीड 5 है, मीटर पर सेकंड में कर लो, 5/18, 25 से ये 4 बार में गया, 8 बार में, 25 से 8 बार में 18 8 144, 144 सेकंड का समय तो जकिया लेता है। लेकिन वीना हार गई है, वीना तब भी हार गई, उसने 18 सेकंड का समय और लिया है। यानी अगर वीना ने देखा जाए 180 मीटर की अगर वीना दूरी, एक तो हार भी गई, 144 प्लस 18 सेकंड लेती है, 8 4 12, 162 सेकंड लिया वीना ने। तो हमसे वीणा की औसत स्पीड चाहिए, तो स्पीड कैसे निकलेगी वीणा की, तो डिस्टेंस 180 तय करेगी, 162 ये मीटर पर सेकंड, और इसमें अगर 18/5 का गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त 18 से ये 9 बार में गया, 45 से ये 4 बार में गया, वाह, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 163 का आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसे हमने पेशेंस के साथ करा दिया। 163 नंबर, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, 163 के बाद 164 नंबर। अमर अपनी कार को 70 kmph की गति से 2 घंटे और 80 kmph गति से 3 घंटे के लिए और 40 की गति से 1 घंटे के लिए चलाता है। अपने गृह नगर पहुंचता, उसकी औसत स्पीड क्या है? आसान तरीके से कर लो, जो एवरेज स्पीड होती है मेरे दोस्त वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की होती है। टोटल डिस्टेंस 70 की स्पीड से 2 घंटा 140 हो गया, 80 की स्पीड से 3 घंटा 8 त्रिका 24 240 हो गया, और 40 की स्पीड से 1 घंटा तो वो 40 हो गया। पहले बोलो हाँ। और अपने गृह नगर पहुंच जाती है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। समय 2 घंटा 3 घंटा और 1 घंटा, 2 3 1 यानी 6 घंटा। इसको जोड़ लो तो देखा जाए 2 3 4, 420/6 और भाग दे दोगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। तो इसकी जो औसत चाल होगी क्वेश्चन नंबर 164 में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 164 के बाद 165। एक कार 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से चलती हुई निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति केवल 40 kmph होती तो समान दूरी को तय करने में कितना समय? कोई नहीं, टोटल डिस्टेंस बराबर, अच्छा कितना समय लेती है? एक चीज समझो, हिंदी और इंग्लिश में भाषा का अंतर, ठीक है, तो इंग्लिश वाला ही समय लेंगे। हाउ मच मोर टाइम, मोर टाइम, हिंदी में मोर नहीं बोला गया। यदि गति 40 kmph की होती तो समान दूरी को तय करने में उसे कितना और समय लगता है? यहां सिर्फ एक वर्ड मिसिंग हो गया, और समय लगता। हिंदी में आप करेक्शन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। 3 इंटू 50, 40 की स्पीड से टाइम हमको चाहिए टी, 0 से 0 काटा, टी बराबर 15/4, 15/4, जिसे समास 3 सही 3/4 घंटा बोलता है। तो पहले आपको 3 घंटे लगते थे, आज स्पीड कम हुई तो 3 सही 3/4 घंटा, तो आपका जो 3/4 घंटा है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, यही हमारा मोर होगा। और इसी को समाज 45 मिनट के नाम से जानता है, क्योंकि घंटे की जगह आप 60 मिनट लिख देना, 60 में 4 का भाग दोगे 15, 15 त्याएं 45। तो 165 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो 45 मिनट होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। धीरे धीरे सीखिए और हर एक चीज, यही मेरे दोस्त इसका आंसर होगा। समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में 44 kmph और 32 kmph की गति से चल रही है।
तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 72 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती तो दोनों की लेंथ जुड़, सीधी सी बात है। या समान दिशा में, मतलब ट्रेन, आप मोटा मोटा समझो, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, पुल को, ब्रिज को, टनल को, किसी को भी क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को। दो ट्रेन समान दिशा में, अगर समान दिशा में तो रिलेटिव स्पीड देखोगे, रिलेटिव स्पीड दोनों का अंतर 44 और 32 का अंतर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। और इसी 3600 सेकंड में ट्रेन 72,000 मीटर, 12,000 मीटर चलेगी। इन दोनों का अंतर 12 है, तो 12,000 मीटर तय करने में ट्रेन को 3600 सेकंड लगे। लेकिन ट्रेन ने कितना, 72 सेकंड चली है। 72 सेकंड में उसके द्वारा, तो 36 दूना 72, 120 दूना 72, मतलब 120 दूना 240 मीटर। तो ये जो 240 मीटर आया है ना, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? जो 240 मीटर आया है ना, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर दी गई है, यानी 12 के बराबर 120 होगी। यानी प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 120 होगी। 166 का राइट आंसर 120 आएगा, 120। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है 166 नंबर क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को क्लियर हुआ होगा। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 190 kmph की गति से 7 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को इतने में करने में निम्नलिखित में दोनों केस में हमारा क्या डिस्टेंस बराबर होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। 190 7 घंटे में, उसी दूरी को 4 से 3/4 घंटे में तय करना है। तो x की स्पीड से 4 चुकू 16 और 16 3 19, 19/4, 19 से ये गया 10 बार, 70 चौका, समझ गए ना? 70 चौका 7 चौक 208। जब मुझे लगा कैमरा बंद हो गया क्या, कभी कभी बंद हो जाता मेरा कैमरा। 280 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंसर आएगा। बोलो हाँ, 167 का राइट आंसर यही होगा। 168 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सीखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको ये बिल्कुल याद करके बैठना है। देखो, एक ट्रेन मान लो ए से चलती है, एक ट्रेन बी से चलती है। ट्रेन ए से चलने वाली U1 है, बी से चलने वाली U2 है। ये कहीं पर भी मान लीजिए सी पर मिलती है, सी पर मिलती है। तो देखो U1 वाली यहां तक आने में जो भी समय ले उसे टी बोलते हैं, सेम टाइम में। और ये वाली यहां तक आने में वो भी सेम टाइम टी। पहले सब, एक ट्रेन ए से चलती है, एक ट्रेन बी से चलती है। ए वाली U1 से, बी वाली U2 कहीं सी पे मिलते हैं। मेरी बात सुनना, कहीं पर सी पे मिलते हैं। यानी समान समय मिलने के बाद, जो ए वाली ट्रेन है वो बी तक पहुंचने में T1 का टाइम लेती है, और जो बी वाली है वो ए तक पहुंचने में T2 का टाइम लेती है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, उनकी स्पीड का रेशियो U1/U2 बराबर √T2/T1 होता है। तो ये तो उनका स्पीड का रेशियो होता है। और वो अगर समान समय की बात करते टी की, तो √T1/T2 होता है। इसको 99.99% बच्चा याद करता है, क्योंकि पेपर में ड्राइव करने का किसी के पास समय नहीं होता है, इजी वे में ड्राइव हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन की भाषा को देखो। दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में क्रमशः पी और क्यू के पी और क्यू की ओर एक दूसरे से, तो पी और क्यू, ट्रेन का नाम ए और बी है, एक समान गति से चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद एक दूसरे को, यानी यहां कहीं एक दूसरे को पार कर लेते हैं।
ए को क्यू तक पहुंचने में 16 घंटा लगता है, तो ये वाली इधर से ए ट्रेन आ रही है, इधर से बी आ रही है, ए वाली इधर जाने पे 16 घंटे लगाती है, मैं बिल्कुल प्यार से बता, और बी वाली ट्रेन पी तक पहुंचने में 4 घंटे लगाती है। ए वाली ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी वाली, तो वही चीज है u1/u2 बराबर √T2/T1। तो u1 यानी ट्रेन ए की स्पीड 54 है, बी वाली हमें चाहिए, T2 की वैल्यू ये 4/, कैलकुलेट करो मेरे दोस्त, 4 से 1/4 आया जिसे हम 1/2 कहेंगे, 2 से 54 दूना 108 हो जाएगा, यानी U2 बराबर आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर 108 आएगा। 108 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 168 के बाद 169, एक तिहाई यात्रा 40 kmph की दर से और एक चौथाई यात्रा इतने की दर से और शेष इतना। देखो एक तिहाई बोला गया, एक चौथाई बोला गया, 1/3 और 1/4, तो 3-4 का एलसीएम 12 यूनिट होता है। हमने टोटल डिस्टेंस को मान लिया 12 यूनिट है। अब इसका एक तिहाई यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट 40 की स्पीड, एक चौथाई 1/4 यानी 3 यूनिट, 3 यूनिट 35 की स्पीड से, तो बचा कितना 5 यूनिट, और 5 यूनिट शेष 45 kmph की स्पीड से, शेष 45 kmph की स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बोला गया। ऐसा कर लो, टोटल डिस्टेंस टोटल एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस हमने 12 लिया, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4/40, डिस्टेंस 3 है बटा 35, डिस्टेंस 5 है बटा 45, ऐसे कर लो और कैलकुलेट कर लो, कोई रॉकेट साइंस। इससे ये 10 बार में जाएगा, इससे ये जाएगा 9 बार, और 3 से 35 जाता नहीं तो मुद्दा ही नहीं। एक सेकंड, कोई गलती तो नहीं हुई, 4 3 5 12, पहले में 40 फिर 35 45, अब देखो ऊपर तो 12 ऐसे रहेगा, 10 35 9 का एलसीएम, यानी 35 दूना 70 गुणे 9 इसका एलसीएम, 35 दूना 70, भाई 10 35 का एलसीएम 70 गुणे 9, 10 से भाग दो तो 90 यहाँ आएगा, भाई 10 से भाग दिया 90 कैसे आएगा, 10 से भाग दिया तो ये 7 आया, 9 7 63 आएगा, 35 से भाग दोगे तो 2 9 दूनी 18 ते 54 हो जाएगा, 9 से भाग दोगे, बस इसी को कैलकुलेट करना है और आंसर में 12 गुणे 70 गुणे 9, नीचे जोड़ लो, नीचे जोड़ोगे तो 187 आएगा। ऑप्शंस पे ध्यान दो, सभी के 187 इसलिए चिपका दिया, 9 7 63, 630 ऐसे गुणे 12, 187, 187 ऐसे, 0 12 36 3 हासिल, लास्ट में 12 36 3 हासिल, 12 72 3 75, 7560 अपॉन 187, दिस इज द राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन में तो हम फास्ट कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकते, आप बताइए, कैलकुलेशन तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते। तो 169 का आंसर आपके सामने 7560 अपॉन 187 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 169 के बाद 170, प्यार से सीखिए हर चीज। कहता है 18 सेंटीमीटर लंबाई का एक केचुआ एक निश्चित पथ पर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से रेंग रहा है, एक कीट 6 सेकंड में केचुए से आगे निकल जाती है। वाह, कीट की स्पीड तेज होगी,
स्पीड कितनी तेजी से चल रही है, सोचो। इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बात तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2 होगी, ये रिलेटिव स्पीड हो। और सोचना, अब यहां पर जो केचुआ है वो कीट को क्रॉस करके चला जा रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। तो अब ये केचुए को समझो ट्रेन है, मेरी बात को समझना, केचुआ मतलब ट्रेन समझो इस क्वेश्चन। और कीट बिल्कुल मतलब चीटी भर का, केचुआ बड़ा होता है, आप देखा होगा ट्रेन की जैसा एज्यूम करो, चीटी और केचुए में आपको केचुआ ट्रेन नजर आएगा और चीटी यानी कीट को कीट, इसे आप आदमी समझ, मैन, मेरी बात को समझ। अब आप चीजों को समझ जाएंगे, ट्रेन और मैन, ट्रेन और मैन, ट्रेन की लंबाई 18 है और मैन की लेंथ 0 लेते हैं, और सारा खेला है समय 6 सेकंड, 6 सेकंड का, बस कैलकुलेट कर लो अब इसमें क्या। और केचुए की स्पीड को हम 4 बोल दे रहे हैं क्योंकि दिया गया है, मैन की स्पीड निकल आएगी 6 से ये 3 बार में गया, तो u1 बराबर 4 3 7, 7 मीटर पर सेकंड आंसर। एक बार फिर से समझो, कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरीडी। सब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन, पहले बोलो। अब केचुआ और कीट दोनों सेम डायरेक्शन, और कीट केचुए को क्रॉस कर रहा है, यानी कीट की स्पीड ज्यादा होगी, चलो u2 लिख दो, केचुए की स्पीड u1 लिख दो, पहले बोलो हाँ। और कितना, 18 सेंटीमीटर क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि कीट जो होगा वो केचुए की लेंथ को ही क्रॉस कर रहा होगा, तो 18 यहां पर। तो देखा जाए टाइम हमको दिया गया 6 सेकेंड, और u1 यानी केचुए की स्पीड है कितनी, 4, खेल जाओ, 6 से ये 3 बार में, 3 u2 माइनस 4, 7 बराबर u2। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी 170 का जो आंसर आएगा वह 7 आएगा, दिस इज द राइट आंसर। 170 के बाद 171। ए और बी समान दूरी को 8 kmph और 12 kmph की गति से तय करते हैं। बी ए द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम लेता है, उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या है। एक चीज बताओ, प्रत्येक द्वारा दूरी क्या है, यही तो बोला गया है। ए बी समान दूरी को 8 और 12 की गति से। अच्छा एक चीज देखो, हमने आपको कई बार बताया कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब डिफरेंस बिटवीन टाइम की बात होती है, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर गुणे डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर होता है। पहली स्पीड 8 है, दूसरी 12 है, दोनों की स्पीड का अंतर 12 8 का अंतर 4 है, और डिफरेंस बिटवीन टाइम 30 मिनट का है, 30 मिनट मतलब 30/60, बस खेल जाओ, 30/60 को 1/2 कहते हैं, 4 दूना 8 से 8 गया, यानी 12 इज द राइट आंसर। 171 का जो सही आंसर आएगा वह 12 आएगा, 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 171 के बाद 172 नंबर, 172। एक हवाई जहाज ने निर्धारित समय से 45 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु से उड़ान भरी, गंतव्य प्रारंभिक बिंदु से 5100 किलोमीटर दूर था। समय पर पहुंचने के लिए पायलट को अपनी समान गति में 40% की वृद्धि करनी पड़ी। अच्छा 40% की वृद्धि करनी पड़ी, यानी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 5 से करनी पड़ी, 5 से 7 करनी पड़ी। तो मैं अगर टाइम की बात करूं, टाइम की बात करूं तो 7 से 5 हो। और देखा ये जाए मेरे दोस्त, ये जो अंतर है ना वो 45 मिनट की, क्योंकि 45 मिनट का ही डिफरेंस आया है, तो 2 बराबर 45 मिनट कम, तो बढ़ी
हुई गति चाहिए, बढ़ी हुई गति चाहिए। तो बढ़ी हुई गति तो वो 7 है, हमें ये 7 वाली गति चाहिए। ठीक है, 7 वाली चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस गति को, जो ये वाली गति है, उसमें समय कितना लगा, 2 बराबर 45, तो 5 बराबर 45 पंजा 225/2 मिनट का समय इसमें लगा, ये मिनट में लगा। डिस्टेंस देखा जाए तो 2100 किलोमीटर है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि 225/2, ये मिनट में है, तो 60 से और भाग देते, 60 से भाग देते ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। से भाग दे दो, 60 से और भाग, तो ये 2100 ऊपर गुणे 120/225। अब ये काटो, कटेगा 15 अट्ठे 120, 15 पंद्रह और 15 से ये भी जाएगा 140 बार, तो 14 गुणे 8, 14 गुणे 8 1120 आंसर हो जाए। एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये याद रखना, यानी 172 का आंसर 1120 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 172 का राइट आंसर 1120 होगा। 173, सुरेश और दिनेश 120 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि सुरेश की गति दिनेश की गति से अधिक है। सुरेश की गति दिनेश की गति से अधिक है। अब सुरेश की गति दिनेश की, और हमें निकालनी किसकी है, सुरेश की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन को बस ध्यान रखना है। उनकी गति का योग 75 है, दोनों द्वारा, देखो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग, क्योंकि टोटल टाइम की बात कर रहा है। टोटल डिस्टेंस 120 दी गई, दोनों की स्पीड का अंतर योग 75 है, तो एक को मान लो x, एक को 75 माइनस एक्स मान लो। और देखो सुरेश की गति बोला गया और सुरेश की गति ज्यादा है, तो जो x की वैल्यू, मतलब जो ज्यादा आएगा उसे हम लेंगे। अभी समझो, इन दोनों का योग 75 ही है। टोटल टाइम 6 घंटा 40 मिनट को 2/3 यानी 20/3 कहेंगे। पहले इसको कैलकुलेट करो, 5 से ये 4 बार, नहीं 20 से ये 6 बार। अब ये 75 है, तो इसे हम बोल सकते हैं 75 है ना, 15 गुणे 5 बोल। अब देखो 5 का गुणा इसके साथ कर लो, 15 का, नहीं समझे, नहीं समझो, आप मोटा मोटा देखो, 20 तो 6 गुणे 75 गुणे 3 एक्स, ये कैलकुलेशन ही मैटर है और कुछ नहीं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम तोड़ लें, क्योंकि 2 बार 5 5, तो आप 5 गुणे 5 गुणे 3 में ब्रेक हो, 6 पंचे 30, 15 त्याएं 45, 30 और 35। ऐसा क्यों किया, अभी सब समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं 75 माइनस 30, मान लो x को हम 30 समझते, तो 75 में से 30 गया तो देखो 45 आएगा। अगर मैं x को 45 समझता हूं, तो 45, 75 में 45 गया तो ये 30 आएगा। सुरेश की गति दिनेश से ज्यादा है, यानी 30 और 45 में ज्यादा होता है 45, आप x बराबर 45 ही समझ लो। ठीक है, तो 45 ही आंसर आएगा। बात समझ में आए कि नहीं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन से और कुल यात्रा का 5/14 बस से, हमने मान लिया टोटल 14 यूनिट यात्रा है। 14 यूनिट का 3/7, तो 7 से भाग दोगे, 2 बार 3 दूना 6, 6 यूनिट वो ट्रेन से चल, 5/14 यानी 5 यूनिट वो, 5/14 यानी 5 यूनिट वो बस से चल, शेष 3 किलोमीटर पैदल, तो 6 5 11, इसमें कम करोगे तो 3 ही यूनिट आएगा, और यही 3 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर के दिया गया है, जो कि पैदल का। तो हमसे कहता है कुल यात्रा, तो 14 ही होगा, 14 इज द राइट आंसर।
हमेशा याद रखना, जैसे 3/7 5/14, तो इसका एलसीएम ले लो, ये 7 × 14 करके सॉल्व कर लो, ऐसा भी होता है जो लेट करते हैं। एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है व्यक्ति की गति। जब कोई व्यक्ति किसी, अब यहां अब कुछ नहीं, 6 मिनट में व्यक्ति 1800 मीटर, अब ये ट्रेन तो है नहीं, बेसिक क्वेश्चन, तो 10 का गुणा कर लो तो घंटा हो गया, 1 घंटा। 10 का यहां पर भी कर लो, 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। 175 का जो राइट आंसर होगा 18 किलोमीटर पर आवर होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा सेशन। 175 तक क्वेश्चन हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस के हो गए।